नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, मैं आपका होस्ट मंगल करण आज आप लोगों के लिए लाया हूं कि किस तरीके से अपनी अपराजिता की बेल को बिल्कुल इस तरीके से घना बना दें और कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें। दोस्तों, हमसे लोग पूछते रहते हैं कि हमारी अपराजिता की बेल में फूल नहीं आ रहे हैं, ये पत्ते पीले पड़ गए हैं, घना नहीं है। तो आज हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे हम अपराजिता में ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकें और इसमें अच्छी ग्रोथ हो सके। दोस्तों ये अपराजिता की बेल है, जिसे धन की बेल भी कहा जाता है और इसे नीलकंठ भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें नीले रंग के खूबसूरत से फूल आप लोग देखते हैं, इसीलिए इसको नीलकंठ के नाम से भी जानता है। विष्णुकांता, कृष्णकांता के नाम से कहते हैं। और साथ में इसको जो है, अगर हम बॉटनी के हिसाब से बताएं तो इसका बॉटेनिकल नेम क्लिटोरिया टेरेंसिया के नाम से होता है। ये मटर वाली फैमिली का ही सदस्य होता है। जिस कुल से मटर संबंधित होता है उसी का सदस्य होता है। ये एक बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट होता है, ये क्लाइंबिंग प्लांट होता है। और देखो कितना अच्छा से दीवार के सहारे या कोई हम रस्सी के सहारे अगर दीवार पे चढ़ा देते हैं, छत पर चढ़ा देते हैं, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करता रहता है। कोई इसमें ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मेन पॉइंट आता है, लोग कहते हैं कि हमने इसको लगाया, कुछ दिनों तक फूल खिले जब तक हम नर्सरी से लाए थे, और फिर इसमें फूल नहीं खिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी आपका यहाँ पर इस तरीके से पुराने फूल ये हो जाते हैं, तो इनको यहाँ से अगर समय मिले तो आप हटाते रहें। और इनका यूज भी है, हमने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है कि इन सूखे हुए फूलों की आप चाय बना सकते हैं। इस समय बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं। तो इन फूलों को हटाने से एक ये फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पर फलियाँ नहीं बनने पाएंगी और फलियों को बनाने में इस पौधे की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इस तरीके से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एनर्जी फूलों को खिलाने में लगाएगा और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। तो एक तो टिप ये हो गई कि हम इन सूखे हुए फूलों को इस तरीके से हटाते रहें, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होती रहेगी। दूसरा क्या है कि दोस्तों, अगर गमले में लगा होता है पौधा, तो उसमें कई बार इस तरीके, यहाँ पर ये तो खैर हमारे पौधे में सूखी एंड मिल नहीं रही हैं, लेकिन कई बार ये इस तरीके से सूखी टहनियाँ विकसित हो जाती हैं। तो उनको समय समय पर काटते रहें। नहीं भी है, घना नहीं हो रहा है, एक ही बेल चलती चली जा रही है, तो आप जो है क्या करें कि समय समय पर उसकी टिप को काटते रहें, जिससे वो बेल घनी हो जाएगी। और बेल घनी होने से ज़्यादा ब्रांचेस होंगी और फ्लावरिंग दोस्तों ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये पौधा मटर वाले फैमिली से ही बिलोंग करता है, इस वजह से हम देखेंगे कि इस पौधे में हमें कोई नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, होता क्या है कि इसमें मूल ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इसमें रूट नोड्यूल, मूल ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं, और वो मूल ग्रंथिकाओं के अंदर नाइट्रोजन को स्थिर करता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को खुद ब खुद स्थिर करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देने की खास ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कोई फर्टिलाइज़र देना ही चाहते हैं तो जैसे डीएपी दे सकते हैं। डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें हम लोग जानते हैं कि फॉस्फोरस की मात्रा प्रचुर होती है, या पोटास और फॉस्फोरस बेस्ड कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एनपीके 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि हमें ये फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलेंगे, तो आपके आसपास में कोई नर्सरी है तो वहाँ से ले सकते हैं। और अगर नर्सरी नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं कि कई आजकल वेबसाइट से ऑनलाइन आता है। जैसे हमने कई बार जो है इफ़को, एक साइट है किसानों की, इफ़को साइट है, उस इफ़को साइट जो है उससे आपको बहुत ही सस्ते दामों में बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, तो उससे मंगा सकते हैं। मैंने भी कई बार उससे ऑर्डर किया है और वो फ्री डिलीवरी, मतलब कोई डिलीवरी का चार्ज नहीं होता है उसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एनपीके 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं, डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, अब क्या करना है कि गमले में लगे हुए पौधे को समय समय पर हमें प्लॉइंग करना होगा, उसकी घास को हटाना होगा। ये तो नीचे ज़मीन पर लगा हुआ पौधा है और ऐसे बहुत सारे पौधे हमारे यहाँ ग्रो कर गए हैं। तो आपको क्या करना होगा कि इसकी समय समय पर जो है मिट्टी को गुड़ाई करनी होगी, प्लॉइंग करनी होगी, और वर्मी कंपोस्ट मिलाते रहें।
मतलब मान के चलिए जब इसका फ्लावरिंग हो रही हो तो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा होती है। और ऐसे में हम 15-15 दिनों पर आधी आधी मुट्ठी, अगर आपके पास जो है मान लो 12 इंच का गमला है तो उसमें एक एक मुट्ठी जो है, आधी आधी मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट अपने हिसाब से आप देख लीजिए, उसको प्लॉइंग करने के बाद मिला दें। और थोड़ी सी उसमें ग्रेन्यूल्स, मान के चलिए कि 12 इंच के गमले में 20 एक ग्रेन्यूल जो है DAP के डाल दें और अच्छे से वाटरिंग करते रहें। वाटरिंग इसमें होती रहनी चाहिए, सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। और दोस्तों एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई बार ऐसे हम इसको लगाते हैं घरों में और उन जगहों पर लगा देते हैं या उन जगहों पर हम गमले को प्लेस कर देते हैं जहाँ पर धूप नहीं आ रही होती है। अगर धूप नहीं आएगी तब भी दोस्तों इसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। इसको कम से कम 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। तो आप अगर गमले में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा लगा हुआ है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप तुरंत उसे जो है धूप में रखें दोस्तों। काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग करता है समर सीजन में। अब एक और भी बात है कि अब दिसंबर जनवरी में इसमें फ्लावरिंग तो नहीं भी होती है और ग्रोथ भी नहीं होती है। दिसंबर जनवरी में आप उम्मीद ना करें कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छे फूल खिलेंगे। हाँ, बाकी सीज़न में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि इसकी प्रोपोगेशन करें। प्रोपोगेशन कैसे करें? तो हम लोग जो है इसका प्रोपोगेशन कटिंग से भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके की हमारे पास थोड़ी सी हार्ड सी ब्रांचेस हों और उनको हम कटिंग के थ्रू आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। लेकिन उससे भी बढ़िया तरीका, जो सबसे आसान और अच्छा तरीका माना जाता है, वो इन फलियों में बनने वाले बीजों के द्वारा होता है। दोस्तों ये जो आप देखेंगे इस पर 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी पतली पतली सी इस तरीके से मटर की जैसी फलियां हैं, थोड़ी सी पतली होती हैं। इस तरीके की फलियां आप जहां भी पौधा लगा है उससे तोड़ सकते हैं। मान लो 2-4 फलियां आपने सूखी हुई तोड़ ली हैं और उसके अंदर हम देखेंगे हल्के भूरे और काले रंग के बीज हमें मिलेंगे और ये बीज बहुत आसानी से जर्मिनेट कर जाते हैं। बस दोस्तों तोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कहीं से फलियां ला ही रहे हैं तो ऐसी कच्ची सी फलियां ना लाएं, एकदम सूखी सी पकी हुई फलियां लाएंगे तो इसके बीज मैच्योर होंगे और बहुत तुरंत आप देखेंगे आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो वैसे तो इसकी कटिंग भी लग जाती है, कटिंग में कोई ख़ास जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से हम कटिंग ला के लगा सकते हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया तरीका ये हमने बताया फलियों के द्वारा होता है। तो देखते हैं कैसे किस तरीके से हम इनकी फलियों से पौधे को ग्रो करते हैं। तरीके की फलियां हम लोग लेते हैं। ये फलियां जैसे आपने देखा पकी हुई एकदम मैच्योर फलियां, और इसके साथ में ये इस तरीके से हल्के भूरे और गहरे देखेंगे, ये इस तरीके से फूल ये आपको सीड मिल जाते हैं। और हमने मान लो यहाँ पर जो भी आपके 6 से 7 सीड हैं वो इस तरीके से गमले में रखकर इसको अंदर इस तरीके से हमने पानी पहले से इसमें डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि बीज फिर जो है एक जगह पर स्टेबल हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से लगा दें। वैसे तो किसी भी मिट्टी में जर्मिनेट कर जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को लगाना है, हम कहें कि मिक्स कैसे तैयार करें, तो इस मिक्स को तैयार करने के लिए हम जो है बराबर मात्रा में गार्डन सॉइल, सैंड और कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट बहुत बढ़िया होता है बीजों के अंकुरण के लिए, क्योंकि इसमें नमी बहुत ही अच्छी बनी रहती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लेंगे, उसको ढक देंगे और हम इस पर, वैसे तो मैंने इसमें पहले से पानी डाल रखा था और इसके साथ इस तरीके से हमने इसमें फिर से एक बार पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अगर हम चाहें तो इस तरीके से हम इसको एक पॉलीथीन फिल्म लेंगे और इसको इस तरीके से अच्छे से कवर करके रखेंगे। इसको हम बांध भी सकते हैं और लगभग 2 दिन इसको इस तरीके से बांध के रखने पर हम देखेंगे कि तीसरे दिन हमारे जो बीज हैं उसमें से अंकुरण स्टार्ट हो गया है। और हल्के से जब अंकुरित हो जाएं, बीज जो है उससे निकलने शुरू हो जाए, हल्का सा स्प्राउटिंग बन जाए, यंग बन जाए पौधा, तो हम इस पॉलीथीन को यहाँ पे हटा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी हम इसको इस तरीके से रख देते हैं हल्के से शेडी प्लेस पर। फ्रेंड्स ये हमने लगभग 15 दिन पहले जो सीड लगाए थे उसका ये पौधा है। देखो कितना खूबसूरत सा पौधा है, आसानी से ग्रो कर जाता है, किसी भी मिट्टी में ग्रो करेगा। आपको कुछ जो है इसमें ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है, सारे सीड लगभग जर्मिनेट कर जाते हैं। अब हम चाहें तो इसमें कटिंग भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे इस तरीके की हमने एक मोटी ब्रांच ली है, आप जो है बहुत थिन जो ब्रांच ना लें, यंग ब्रांच लेंगे तो उसमें कटिंग सक्सेस नहीं होगी। यहाँ पर हम मोटी सी ब्रांच ले रहे हैं हल्की सी, और इसको हमने यहाँ से काट लिया है और एक हम यहाँ से बना देंगे। इस तरीके से ये हम 2 नोड ले लेते हैं
दो नोड लेने का एक फ़ायदा ये रहता है कि हमें यहाँ पर एक इस जगह पर स्प्राउटिंग होने की संभावना बन जाती है, इस जगह से नई जो है ब्रांचेस निकल सकती हैं और एक इस जगह से कल्ले निकल सकते हैं। ये हम इसको नोड के नीचे से काट कर से लगा रहे हैं और इस तरीके से हमने दूसरी भी कटिंग ले ली है दोस्तों। तो हल्का सा ऑब्लिक कट लगना चाहिए, हमें थोड़ा सा जो भी कटर लेना चाहिए वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए, जिससे एकदम ऑब्लिक सा कट लगे। तिरछा सा कट लगाने से उसका सतह बढ़ जाता है, थोड़ा सा सरफेस बढ़ जाता है, जिससे अच्छे से इसमें एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इस तरीके से हमने वही मिक्सचर लिया है जैसे कि आपको बताया, बराबर बराबर मात्रा में हम जैसे इसमें कोकोपीट, गार्डन सॉइल और सैंड का मिक्सचर लेते हैं। सैंड लेने से फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि ये जो है बहुत ही मुलायम सी होती है और जो पौधा है वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने जो है ये लगा दिए हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अगर हम चाहें तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो है एक वाटर बॉटल थी, उसको हमने काट के इसमें लगा दिया है। ट्रांसपेरेंट अगर हम कोई पॉट लेते हैं या ऐसी बॉटल में लगाते हैं या ग्लास में लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि हमें इसकी रूट्स जब डेवलप होती हैं तो आसानी से दिखने लग जाती हैं। और कटिंग लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से मिट्टी को उसके आसपास में थोड़ा दबा दें, क्योंकि कटिंग लगने के बाद जो है वो हिलनी नहीं चाहिए। अब फ्रेंड्स इस तरीके से हम जो है उस कटिंग वाले पार्ट को इस तरीके से हम पॉलीथीन फिल्म से ढककर उसे अगर हम टाई कर देते हैं, इसे बांध देते हैं इस तरीके से, तो हम पाएंगे कि लगभग 7-8 दिनों में इसमें से नए कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है और ख़ासकर अगर बारिश के दिन हैं तो बहुत ही बढ़िया ग्रो करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों थी हमारे अपराजिता के पौधे में फूलों को बढ़ाने के लिए और किस तरीके से हम उसका प्रोपोगेशन करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।